अस्सलाम होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटलाइन फॉर CSS ऐसे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक सैम्पल आउटलाइन शेयर की थी। तो इसमें स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, क्या आउटलाइन के बगैर भी हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं या आउटलाइन इज़ कंपल्सरी। और इसी तरह कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो वो कहता है कि मैंने पहले एक सेशन लिया था, तो जिन टीचर से मैंने ऐसे का सेशन लिया तो वो कहते हैं आपने आउटलाइन नहीं लिखनी। क्या आउटलाइन कंपल्सरी है। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए आउटलाइन क्यों ज़रूरी है और कैसे आप एक अच्छी आउटलाइन लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन पहले हम इंपॉर्टेंस पर बात कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, फिर आप आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आउटलाइन जो है वो आपके आइडियाज़ को, आपकी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। ये आपका टाइम सेव करती है, इसी तरह आपके लिए राइटिंग को ईजियर बनाती है। आउटलाइन जो है वो हेल्प करती है कि आप अपने जो टॉपिक का जो मेन जो पॉइंट है आप उसी पे स्टिक रहें। ये ना हो कि आप एक डायमेंशन पूछी गई है तो आप किसी और डायमेंशन में चले जाएं या फिर आप कोई किसी और टॉपिक में चले जाएं। आउटलाइन आपको हेल्प करती है कि आप फोकस रहें अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट, ये आपको हेल्प करती है आपके लिए और एग्ज़ामिनर के लिए, ये एक रोड मैप के तौर पे काम करती है। एग्ज़ामिनर के लिए फ़र्स्ट एक्सप्रेशन होता है। एग्ज़ामिनर जब आपकी आउटलाइन देखता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि इस ऐसे में आपने क्या लिखा हुआ है। इसी तरह आपके लिए एक रोड मैप होता है कि आप कैसे अपने ऐसे को लिखते जाएंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें ऐड करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप आउटलाइन लिखें एंड देन आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट, अ गुड आउटलाइन इम्प्रूव्स द एसे एंड गेट्स बेटर मार्क्स, क्योंकि ये एग्जामिनर की नज़र में एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जितनी अच्छी आपने आउटलाइन लिखी होगी उतने अच्छे आप मार्क्स जो है वो गेन करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि आपने आउटलाइन लिखनी कैसे है। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आउटलाइन आपने जब टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि चॉइस होती है, 10 टॉपिक्स आपको गिवन होते हैं, उसमें आपने एक जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। तो आप क्या करें, आफ्टर द चॉइस, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप 2 to 5 मिनट्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और आप लास्ट पे जहाँ पे आपने राइट करना है, जो आपकी सॉल्यूशन जो कॉपी है उसके लास्ट पे चले जाएं। उसके लास्ट वाले पेज पे आपने क्या करना है, एक रफ आउटलाइन बनानी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप पहले आउटलाइन लिख लेते हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, आपने स्टार्ट में आपने ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपने आउटलाइन नीड्स जो है वो लिख ली, तो उससे नुकसान ये होगा कि ऐसे लिखते हुए हो सकता है आपके माइंड में कोई यूनिक आइडिया आ जाए, कोई अच्छा पॉइंट आ जाए, फिर आप उसको अपनी आउटलाइन में ऐड नहीं कर सकते। तो एक तो उसका स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा, फिर वो एक बहुत वियर्ड सा लगेगा, गंदा सा लगेगा। तो आप क्या करें, आप लास्ट में एक रफ़ आउटलाइन बना लें, फिर उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए अपना ऐसे स्टार्ट करें। और आप अपनी नीट आउटलाइन आपने अभी नहीं लिखनी। नीट आउटलाइन के लिए आप 2 पेजेस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ दें। और क्या करें, आप रफ़ आउटलाइन को फॉलो करते हुए अपना ऐसे स्टार्ट कर दें, इंट्रोडक्शन एंड देन उसकी बॉडी एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद फिर आ जाएं। अब वो ऐसे लिखते हुए आपके माइंड में अगर कोई भी यूनिक आइडिया आता है वो आपने रफ़ आउटलाइन में ऐड कर लेना है कि हाँ, मैं इस पॉइंट में इस पॉइंट पे ये वाला जो यूनिक आइडिया है ये मैं यहाँ पे राइट करूँगा। तो फिर जब आपने कंप्लीट ऐसे लिख लिया तो आप क्या करें, आप जो नीट आउटलाइन है, अब जो आपने अपने ऐसे में जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए होंगे, हो सकता है आपने जो रफ़ आउटलाइन में जो पॉइंट्स आपने कुछ लिखे हों वो आपने अपने ऐसे में ना लिखे हों, आपने एक्सक्लूड कर दिए हों। आपको लगा कि ये अच्छा नहीं है, कि मैं इसकी जगह पे ये और अच्छा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप जो है वो इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ओपन चॉइस होती है। तो आप अपना ऐसे लिखें, उसके बाद फिर आप अपने ऐसे में देखें कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसको देखते हुए फिर आप जो अपनी जो फाइनल जो आउटलाइन होगी, नीट आउटलाइन, वो आप लिखें। अब इसका बेहतरीन जो है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद है इस तरह अगर आप लिखते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस वजह से भी फ़ेल हो जाते हैं कि एग्ज़ामिनर कहता है कि स्टूडेंट ने जो आउटलाइन बहुत अच्छी बना के लिखी है, उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो आउटलाइन में लिखे हैं, लेकिन ऐसे में उसने ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता। ऐसे में उसने कोई आउटलाइन को फॉलो ही नहीं किया होता।
तो इसका आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रफ़ आउटलाइन बना लेते हैं, फिर आप अपना सारा ऐसे कंप्लीट करें एंड देन आप जो है वो रफ़ आउटलाइन को देखते हुए आपने जो भी अपने ऐसे में लिखा है, अब आप अपना नीट जो है वो आउटलाइन राइट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट गुड आउटलाइन। तो हम एक अच्छी आउटलाइन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को कम्प्लीटली, किस टॉपिक से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स, क्या डायमेंशंस पूछी गई हैं, और इस ऐसे से इस टॉपिक से रिलेटेड इस ऐसे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग कर लें। ओके, जैसे कि अगर आपको टॉपिक पूछा गया क्लाइमेट चेंज अ ग्लोबल थ्रेट, तो आपने फोकस करना है कॉजेज़ पे, इफ़ेक्ट्स पे, क्योंकि ये एक इशू है। तो फिर आप जो है वो कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड देन सोल्यूशन पे जो है वो आप फोकस करेंगे। सेकेंड पॉइंट कि आप क्या करें, अपनी आउटलाइन को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। बॉडी में ये सारा हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया हुआ है, वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, कैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपने बॉडी लिखनी है और कैसे आप कंक्लूड करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे अपना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी आउटलाइन लिख ली, ऐसे स्टार्ट किया, अब टाइम की कमी की वजह से वो क्या करते हैं, अपने ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाते, कंक्लूड नहीं कर पाते। तो आपने जितना भी लिखा है एटलीस्ट आप उसको कंक्लूड कर दें। तो यही फ़ायदा है कि जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि आप जो है रफ़ आउटलाइन बना लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस आउटलाइन को थोड़ा स्क्वीज़ करें और अपने ऐसे को एटलीस्ट कंक्लूड करके दे दें, और फिर आपने जितने भी जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो आप जो है वो नीट आउटलाइन में ऐड करें, तो आपका एक जो अच्छा ऐसे है वो आपका कंप्लीट ऐसे माना जाएगा। अगर देखिए आपने आउटलाइन सारी लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आपने उसको टाइम की कमी की वजह से कंक्लूड ही नहीं किया, तो फिर आप ऐसे कभी भी पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो इसको अपनी जो भी आउटलाइन है उसको एक्सप्लेनेटरी बनाएं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो आप उसमें ऐड करें। देखिए जैसे ये एक आउटलाइन है फॉर क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इफेक्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर सॉल्यूशंस जो आप देंगे उसमें सब हेडिंग्स आप ऐड करें एंड देन उसको कंक्लूड करें। फोर्थ, मेंटेन लॉजिकल फ्लो। अब आपने पॉइंट्स को अरेंज करना है, ऐसे नहीं कि पहले आप एक कॉज की बात करें फिर आपने एक सोल्यूशन की बात की है। तो आप क्या करें, पहले कॉजेज सारी डिस्कस कर लें, फिर उसका इफ़ेक्ट्स क्या है एंड देन फिर सोल्यूशन क्या है। तो आपने एक लॉजिकल फ्लो को मेंटेन रखना है। बी ब्रीफ बट इंफॉर्मेटिव। अब ये ना हो कि आप जो है वो रिपीट कर रहे हो अपने आइडियाज़ को, आप जितना हो सके ब्रीफ रहें और यूनिक पॉइंट्स और आइडियाज़ को अपने ऐसे में इंक्लूड करें। इंक्लूड कीवर्ड्स, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितने ज़्यादा अपनी आउटलाइन में कीवर्ड्स ऐड करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे, आप फोकस रहेंगे, आप किसी और डायमेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, किसी और टॉपिक से और टॉपिक की तरफ आप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, बैलेंस द कंटेंट। इंश्योर इस सेक्शन गेट्स इक्वल अटेंशन, इनफ अटेंशन। ये ना हो कि आपने सारा जो है वो आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा लिख लिया, लेकिन आपने बॉडी पे इतनी ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लिखा, या उसमें उसमें आप स्टैटिस्टिक्स ऐड करें, एग्जांपल्स ऐड करें, उसको जितना हो सके उसको रिसर्च बेस्ड ऐसे होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो ऐड करें। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो करें तो आप जो है वो अच्छी आउटलाइन लिख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट एसेज की जो आउटलाइंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे सैम्पल जो आउटलाइंस हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छी आउटलाइन जो है वो डिफरेंट एसेज के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है या ग्लोबल वार्मिंग है या एजुकेशन के लिए, कैसे आप आउटलाइंस लिखेंगे इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए।